एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकिक एम्पैथ टैरो। और आज की जो रीडिंग है वो है कि आपके सामने क्या सच आने वाला है इन नियर फ्यूचर। ठीक है, आने वाले कुछ समय में आपके सामने क्या सच आने वाला है। तो ये जो है मैक्सिमम 1 महीने तक का है। ठीक है, 1 हफ्ते से 1 महीने तक का समय है ये। इसमें क्या सच आने वाला है उस बारे में हम यहाँ आज बात करेंगे, देखेंगे। ठीक है, रीडिंग करेंगे। और ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं, ये कभी भी लागू हो सकती है आप पे। और दैट्स इट। और कुछ स्पेसिफिक तो नहीं है। एनीवेज, तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि हर मंडे को मैं 2 लोगों को फ्री पर्सनल रीडिंग अनाउंस करती हूँ और उनको 2 फ्री पर्सनल रीडिंग जो है वो मैं देती हूँ। तो अगर आपको भी फ्री पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और उसके नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि कमेंट्स में से ही मैं विजेता निकालती हूँ। और फिर मैं देखती हूँ कि अगर आपने वीडियो लाइक या सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। तो इस तरीके से आप अपने लिए जो कि है पर्सनल फ्री रीडिंग बुक कर सकते हैं। और बाकी लोगों के लिए आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग विथ चार्ज बुक कर सकते हैं। और मेरे जो चार्जेस हैं रीडिंग के वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। एनीवेज, रीडिंग के साथ फटाफट शुरुआत करते हैं। तो आज मेरे पास 4 पाइल्स है और ये जो चारों पाइल्स हैं इनकी जो टाइम स्टैम्प है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ठीक है, तो ये है पाइल नंबर 1। पहले तो मैं कार्ड्स रख देती हूँ, फिर मैं स्टोन्स रखूँगी। ठीक है, फिर है पाइल नंबर 2, फिर ये है पाइल नंबर 3 और पाइल नंबर 4। पाइल नंबर 1 के लिए है ये कार्नेलाइन रॉक क्रिस्टल। ओके, पाइल नंबर 2 के लिए है रोज क्वार्ट्ज, जो कई लोगों का फेवरेट भी होता है, स्पेशली लड़कियों का। फिर है हमारे पास क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। और फोर्थ है हमारे पास पायराइट क्रिस्टल या फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं जिसे। तो ये जो 4 है आपके लिए पाइल्स है। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और जिस भी पाइल से आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आप उसको चूज़ कर सकते हैं। ओके, एक मिनट, मैं आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा क्लियरली दिखे तो इसलिए मैं ये इस तरीके से जो है अरेंज कर देती हूँ ताकि आपको जो क्रिस्टल्स हैं वो थोड़े ढंग से दिख पाएँ। ओके, तो ये आपकी 4 पाइल्स है, तो आप चूज़ कर लीजिए। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने ये कार्नेलाइन क्रिस्टल चूज़ किया था तो ये आपकी पाइल है। तो देखते हैं आपके लाइफ में नियर फ्यूचर में भी कुछ दिनों में या इस नेक्स्ट 1 महीने में क्या सच सामने आने वाला है। द मून कार्ड। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि द मून कार्ड जो है वो एक्चुअली इसका मतलब होता है सीक्रेट। ठीक है, सीक्रेट, किसी भी तरीके की बात जो आपसे छुपी हुई है। तो मून कार्ड का मीनिंग ही वही होता है। मून कार्ड का मतलब होता है इमोशंस। ठीक है, इमोशंस भी होता है, छुपे हुए इमोशंस हो सकता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये ऐसा है कि आप लोगों के छुपे हुए जो भावनाएं हैं किसी के लिए या फिर खुद के लिए वो बाहर आएंगी, सामने आएंगी। आप अपने आप को थोड़ा ज़्यादा समझ पाएंगे, आपको अपना सच पता चलेगा। या तो फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपको किसी और की फीलिंग्स जो हैं आपके प्रति उसके बारे में पता चले, सच्ची फीलिंग्स जो हैं वो आपको पता चले। पर यहाँ पे मुझे मोस्टली इस कार्ड को देख के ये लग रहा है ये कुछ सेल्फ रिलेटेड है। अगर आप बहुत अभी किसी दुविधा में हैं या आपको कोई कन्फ्यूजन है खुद को लेके, आपको चीज़ें कुछ समझ सी नहीं आ रही हैं आजकल अपने लाइफ में, अपने जीवन में चीज़ें थोड़ी डामाडोल सी हैं और कुछ आपको क्लैरिटी नहीं है अपनी लाइफ में, तो वो क्लैरिटी आपको आने वाली है। आपको खुद की सच्चाई पता चलेगी कि आप क्या चाहते हैं, क्या चीज़ आपको अफेक्ट करती है। या आप जो हैं कि मतलब जो बोलते हैं ना खुद की सच्चाई जानना, खुद को समझना, खुद को जानना, आपको अपने जीवन में क्या करना है। मुझे यहाँ पे बहुत लोगों का ऐसा लग रहा है कि जो कि यहाँ पे करियर से रिलेटेड या लव लाइफ से रिलेटेड थोड़ा कुछ कंफ्यूज्ड है। ठीक है, तो आपका जो वो कन्फ्यूजन है वो दूर होगा, क्योंकि आपको बहुत जल्दी ये महसूस, ये एहसास होने वाला है कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है, आपका जो सच है वो सामने आया कि आप सच में एक्चुअल में आप क्या चाहते हैं खुद से, किसी रिलेशनशिप से, अपने करियर से। आप असली में क्या करना चाहते हैं, आप असली में किसके साथ रहना चाहते हैं, कैसे रहना चाहते हैं। ये जो असलियत है, ये जो सच्चाई है, ये आपके सामने बाहर आने वाली है। और फिर जो है आपको ही वो एक डिसीजन ले पाएंगे। तो
ये मुझे बहुत कुछ खुद से रिलेटेड लग रहा है, मतलब ये आपसे रिलेटेड है, ये जो भी सच है, और आपको पता चलेगा, आपको एहसास होगा। बोलते हैं ना, जो एहसास होता है कि एकदम से, जैसे कि कुछ फिल्मों में आपने देखा होगा कि ये, अच्छा एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि कहते हैं कि अगर कन्फ्यूजन हो तो एक सिक्का जो है उछालना चाहिए, तो जब वो सिक्का हवा में रहता है तो आपके मन में एक आवाज़ आती है कि अरे ये वाला ये साइड आना चाहिए, तो उसका मतलब भी कि आपको वही चीज़ जो है सच्चे दिल से चाहिए, अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो उसी तरीके का कुछ मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपको उस तरीके की क्लैरिटी मिलने वाली है, आपको खुद की सच्चाई पता चलने वाली है कि आपको असल में क्या चाहिए और आपको असल में क्या मन है करने का, या आप असल में आप क्या चाहते हैं करना। ठीक है, तो हम टैरो कार्ड्स निकाल लेते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए। Spirit, please help me chant through the message of my woman. That is going to come. तो देखिए यहाँ पे कार्ड्स आए हैं। सबसे पहला है 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, ठीक है। फिर है हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है हमारे पास 9 ऑफ स्वर्ड्स, फिर है हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, ठीक है। हमारे पास 2 और कार्ड्स हैं, और है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स, ठीक है। ये कार्ड थोड़ा एक्स्ट्रा है तो मैं रख देती हूँ, एक्चुअली ये लास्ट के दोनों कार्ड थोड़े एक्स्ट्रा निकल गए थे। एनीवेज, तो सबसे पहले ये दोनों साइड में रखते हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इन कार्ड्स को देख लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे मुझे क्लियर दिख रहा है कि आपसे रिलेटेड कोई चीज़ है, आपको अपना सच पता चलने वाला है। अभी क्या है, आप लोग इस ऐसी एनर्जी में जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप जो है काबिल नहीं है किसी चीज़ के, या आप किसी इंसान के लिए या किसी चीज़ के लिए काबिल नहीं है, आप में बहुत कमियां हैं, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, अभी आप बहुत खोए खोए से रहते हैं, बहुत झिझके वैसे हैं, आपको समझ नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप, मतलब आप में काबिलियत नहीं है किसी चीज़ की, ठीक है। आप इनफ नहीं हो किसी चीज़ के लिए, ठीक है। आप संपूर्ण नहीं हो, आप में कुछ कमी है, आपको बार बार ये लग रहा है, और अभी आप इस तरीके की एनर्जी में हो जो मुझे इस मून कार्ड से भी आ रही थी। जैसे मैंने बोला कि आप कंफ्यूज हो सकते हो, परेशान हो सकते हो, तो आप में, आपको ऐसा लग रहा है कि आप में कुछ कमी है, या आपके पास किसी चीज़ की कमी है, ठीक है। आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी है, आपको ये महसूस हो रहा है, जो कि दूर होने वाली है, जो कि वो चली जाएगी, जो कमी वाला है। आप काफ़ी समय से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है काफ़ी समय से आप कोई चीज़ अपने लाइफ में जो है फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे थे, या तो अपने आप को समझने की, फिगर आउट करने की ही कोशिश कर रहे थे कि आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो, या आप जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा करियर चूज़ करूँ, मेरे लिए क्या करियर सही है, क्या मुझे टीचिंग में जाना चाहिए, क्या मुझे एक्टर बनना चाहिए, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे वो करना चाहिए, आपको यही समझ नहीं आ रहा है। और आपको हर चीज़, आपको ऐसा लगता है कि आप किसी भी चीज़ में, मतलब जैसे कि आप किसी भी चीज़ के लिए काबिल नहीं है, आप में कुछ ना कुछ कमी है, इस तरीके के आपके दिमाग में आता है कि मैं क्या करूं, मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या चाहती हूं, मेरे लिए क्या सही होगा, मुझे क्या करना चाहिए, इस तरीके का कन्फ्यूजन मुझे यहाँ पे दिख रहा है 3 से। अब यहाँ पे 3 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे कि सॉरी, 3 ऑफ, मैं पानी पी लेती हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी अभी भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पे 3 की एनर्जी मुझे दिख रही है बहुत, ठीक है, जो कि है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे मुझे बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि आप किसी 2 लोगों के बीच में, 2 चीज़ों के बीच में फंस चुके हैं, और या तो फिर आप कोई एक्सटर्नल, कोई बाहरी, जो कि है बाहरी प्रेशर हो सकता है, कोई बाहरी फैक्टर है जो अफेक्ट कर रहा है आपके डिसीजन को, और मतलब आप ऐसे हो चुके हो कि आपका एक वो ऐसा पॉइंट आ गया है जहाँ पे आप ऐसे हो कि मैं, छोड़ो, मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है,
भाड़ में जाए, ऐसा कुछ फ्रस्ट्रेशन, आप फ्रस्ट्रेट बहुत ज़्यादा हो गए हो, जो कि मुझे यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड से दिख रहा है। ठीक है, आप जो है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हो, आपको कब नींद नहीं आती, आप बस दिन भर गुम रहते हो, आप सोच में पड़े रहते हो। आप इस कार्ड को देखो, ये लड़की कैसे गुम सोच में पड़ी है। तो आप बहुत ज़्यादा सोच में पड़े रहते हो, बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं आपको, आप बिल्कुल एट दी एंड एकदम इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आपका दिमाग ख़राब हो जाता है कि यार मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, मैं क्या चूज़ करूं, मुझे यही समझ नहीं आ रहा है। हर चीज़ मुझे लगता है कि हर चीज़ में कोई कमी है, हर चीज़ मतलब हर चीज़ अच्छी लगती है और हर चीज़ बुरी लगती है, ऐसा कोई क्लैरिटी नहीं है मुझे कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है। तो मुझे यहाँ पे ये कन्फ्यूजन दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, फिर पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे वही लग रहा है कि आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको एक सॉलिड वो चाहिए कि मैं एक सॉलिड डिसीजन ले पाऊँ और एक फिर उस डिसीजन को लेके एक नई शुरुआत कर पाऊँ। ठीक है, तो ये जो है आपको ये क्लैरिटी मिलने वाली है कि आपको खुद की समझ आने वाली है बहुत जल्द, कि अभी तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या चूज़ करूँ, आप वेट कर रहे हो कि कुछ तो क्लैरिटी मिले, कुछ तो हो। तो ये जो जिस सच की मैं बात कर रही हूँ कि क्या सच आने वाला है, वो यही है कि आपको खुद का सच पता चलेगा कि आप क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, कैसे चाहते हो, और आपको अपनी समझ आएगी। ठीक है, आपको खुद की समझ आएगी कि आप किस तरीके के इंसान हो, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, आपके नेचर को क्या सूट होता है। और आप दूसरों की, अगर जहाँ तक अभी आप शायद दूसरों की सुन रहे थे, ठीक है, तो आप दूसरों की नहीं सुनोगे, क्योंकि आपको वो क्लैरिटी मिल जाएगी जब, तो अब आपको दूसरों की सुननी नहीं पड़ेगी। हो सकता है आपने कोशिश करी हो कि आप किसी और से सजेशन लें, या फिर दूसरे लोग आपको ऐसे बार बार अलग अलग सजेशन दे रहे हैं, इस कारण जो है आप कंफ्यूज हो गए हो कि आपके लिए क्या सही है। आपका दिल कुछ कहता है, मन कुछ कहता है, लोग अलग कहते हैं। तो लॉजिक और जो मन की बात है, इसमें बहुत ज़्यादा दिल और दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन मुझे दिख रहा है। तो अब जो है आपको जब खुद की ही क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप क्या चाहते हो, आपका मन क्या चाहता है, आप स्ट्रांगली क्या फील करते हो, आपको क्या चीज़ सूट करती है, आपके लिए क्या चीज़ सही है, ये जो है आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। ये सच जो है आपका खुद का सच, जो अभी तक आपको नहीं दिख रहा था, आपके सामने नहीं आया था, वो सामने आला है, जिसके कारण क्या होगा, सारा कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा और एक नई शुरुआत होगी, ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो कार्ड है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, डेथ कार्ड, और बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। आपको कॉन्फिडेंस मिलने वाला है बहुत ज़्यादा इस सच से जो आपके सामने बाहर आने वाला है। अब ये जैसे कि मैं बोल रही हूँ, ये हो सकता है कि आपके खुद के मन में जो कि है आप फिगर आउट करेंगे, सडनली आप अपने आप को ज़्यादा समझने लगेंगे, आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। बहुत लोगों के लिए ऐसा यहाँ पे ये भी हो सकता है कि किसी और के थ्रू आप समझ पाओगे, किसी कोई और आपको कोई ऐसा सच या कोई ऐसी क्लैरिटी सामने लाएगा, जिसके कारण आपको समझ आ जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, और वो डायरेक्शन बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा आपके लाइफ में, और आप बहुत ज़्यादा चेंज होने वाले हो। ये चेंज ऑफ जॉब भी हो सकता है, अगर आप कंफ्यूज हो, आपको जॉब चेंज करना है, नहीं करना है। ठीक है, ये चेंज ऑफ करियर हो सकता है, लव लाइफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको किसी तरीके का कन्फ्यूजन था कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, और आपको ये जो है कुछ ऐसा सच सामने वाला है जिससे आप आने वाला है, जिससे आप क्लियर हो जाओगे एकदम कि हाँ मुझे ये करना है और मुझे इस ओर जाना है, मुझे इस तरफ जो है वो जाना है। और आप इतने श्योर हो जाओगे कि आप फिर उसी एक डिसीजन के साथ स्टिक करोगे और आप उसी एक डिसीजन के साथ आगे बढ़ोगे। ये बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी और श्योरिटी जो है मुझे यहाँ पे दिख रही है, जो आपको मिलने वाली है। ठीक है, किसी जो भी ये सच सामने आएगा, जो इस तरीके का भी सीक्रेट सामने आएगा, हो सकता है किसी और के से रिलेटेड सीक्रेट है, या तो फिर ये आपके खुद से रिलेटेड सीक्रेट है। ठीक है, आपके मन का सीक्रेट है, जो आप कभी बाहर नहीं आने दे रहे थे, ना खुद के सामने ना किसी और के सामने, और आप थोड़ा रेजिस्ट कर रहे थे। ठीक है, कि मतलब हो सकता है ये कोई ऐसी बात हो जो आपको पता हो कि यार अगर मैंने ऐसा किया तो लोग मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए आप झिझक रहे थे, इस कारण आप खुद का सच नहीं देख पा रहे थे। और जो बाकी के मतलब बाकी के लोग हैं जिनका किसी और से रिलेटेड
सच है ये, तो जो भी अगर वो सच भी आएगा तो आप वो डिसीजन ले पाएंगे उसके कारण। जैसे कि जो मैं खुद का सच बोल रही हूँ ना बार बार, वो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे होते हैं कुछ लोग गे होते हैं, राइट? तो एक अपना सेक्सुअल ओरिएंटेशन होता है, तो क्या होता है कि अगर ज़माना जो है आजकल का वो एक्सेप्ट नहीं, आजकल तो खैर करने लग गए हैं, पर कितना डिफ़िकल्ट होता है जो गे लोग होते हैं, ठीक है, उनके लिए। और दुनिया कितना कोसेगी, माँ बाप छोड़ देंगे, माँ बाप घर से निकाल देंगे, इस कारण वो लोग ना हर मतलब गे चीज़ एकदम ऐसी है जो लोग बहुत बुरा मानते हैं जिस चीज़ को, राइट? तो अगर कोई इंसान गे होता है तो वो डर जाता है, घबरा जाता है कि यार नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो गलत चीज़ है, जबकि वो है नहीं, पर दुनिया ने ऐसा बताया है तो ये तो गलत है, तो वो सच से भागता है। खुद का सच जो होता है कि हाँ मैं गे हूँ, उससे वो भागता है और बार बार हर जगह प्रूव करने की कोशिश करता है कि मैं नहीं हूँ नहीं हूँ नहीं हूँ। पर एट दी एंड कुछ ऐसा होता है या जो भी होता है, उस इंसान को महसूस हो जाता है, वो इंसान अपने सच का सामना करता है फिर कि हाँ मैं गे हूँ, और फिर उनको मतलब वो समझ रहे खुद का सच मतलब क्या। तो वही कि ये जो है सच, ये खुद का सच मुझे बहुत लोगों के लिए यहाँ पे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए दूसरों से रिलेटेड या किसी जो चॉइसेस हैं आपके पास, उसमें से किसी एक चॉइस के बारे में ऐसा सच निकल आएगा जो फिर आपको क्लियर हो जाए कि हाँ ये तो मेरे लिए नहीं है, तो मैं दूसरे रास्ते जाऊँगा, वो मेरे लिए सही है, ऐसा होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे खुद का सच है जिसका सामना आप करने वाले हो, ठीक है, जो आपके सामने आने वाला है। हम आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड निकाल देते हैं इस पूरी सिचुएशन के लिए। प्लीज गिव मी सम गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1 रिगार्डिंग दिस ट्रूथ दैट इज गोइंग टू कम आउट फॉर देम। प्लीज गिव मी सम गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1 रिगार्डिंग द ट्रूथ दैट इज गोइंग टू कम आउट फॉर देम। या नंबर 1 power and peace. Those who love and practice peace leave beautiful ripples in their wake. Have you ever watched a ripple expand on water? They travel a very long way. तो आपको जो है थोड़ा धैर्य रखना है और साथ में आपको शांति रखनी है, अपने मन की शांति के साथ आप चलो तो आप बहुत स्मूथली अपने आप को समझ पाओगे। ये जो सच है आराम से जो कि है बाहर उभर पाएगा जब आप वो एकदम संभल के और शांति के साथ, पेशेंस के साथ जो कि अपने आप को समझने की कोशिश करोगे। हड़बड़ी में रहोगे, एंग्जाइटी में रहोगे तो ऑब्वियसली नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी गाइडेंस आपको यही दे रहे हैं कि आपको शांति बनाए रखनी है, अपने मन का जो पीस है वो बनाए रखना है। मैं यहाँ पे एक और बात बोलना चाहूँगी कि जो ये आपका क्रिस्टल है, कार्नेलाइन क्रिस्टल, और उसके साथ है हमारे पास जो भी कार्ड्स आए हैं, इसमें भी मुझे थोड़ा ऑरेंज जो कि है थीम दिख रहा है। तो हो सकता है बहुत लोगों के लिए ये आपके बचपन से रिलेटेड कोई सच हो, ठीक है, कि आपको समझ आए कि अरे मैं बचपन में ऐसा करता था, किया करती थी, मुझे ये पसंद था, ये नहीं पसंद था, तो उस तरीके से आप अपने आप को शायद ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। तो ये वैसा किसी तरीके का सच है। और अगर मैंने सेक्सुअल ओरिएंटेशन का एग्जाम्पल दिया है तो हो सकता है यहाँ पे सच में कुछ लोग ऐसे होंगे जो खुद का सेक्सुअल ओरिएंटेशन को समझेंगे कि हो सकता है उन्हें लड़की हैं जिनको लड़कियां पसंद हो, लड़के हैं जिनको लड़के पसंद हो, इस तरीके की कोई चीज़ बाहर आ सकती है। क्योंकि ये जो है, ये जो क्रिस्टल है, ये सेक्सुअलिटी और आइडेंटिटी जो होता है उससे रिलेटेड होता है, ठीक है, सेल्फ आइडेंटिटी जो होता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस जो होता है, वो सब चीज़ों से, ग्राउंडिंग चीज़ों से जो है रिलेटेड रहता है ये क्रिस्टल। तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई है यहाँ पे जिसके साथ ये इस तरीके की कोई चीज़ भी सामने आने वाली है, ठीक है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो, चाहे वो खुद का मन हो कि भाई मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाता, या मैं ऐसा क्यों करता हूँ या क्यों करती हूँ, तो इस तरीके का कुछ रिवलेशन होने वाला है, आपको कुछ समझ जो है वो आने वाली है, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग सच्ची और अच्छी लगी हो तो ये वीडियो जो है शेयर कीजिए और लाइक बटन दबाइए वीडियो का। और मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, जो इंस्टाग्राम की लिंक है मेरी वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, ठीक है। और स्क्रीन पे भी यहाँ कहीं मैंने डाला होगा स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी, ओके। सो हैव अ नाइस डे एंड दैट्स इट। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है चूज़ किया है तो ये आपकी पाइल है। तो देखते हैं कि आपके लाइफ में अभी 1 मंथ के अंदर अंदर क्या सच जो है सामने आने वाला है। ओह, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स
में मुझे एक नई शुरुआत दिख रही है, ठीक है। किसी चीज़ की जो है नई शुरुआत सामने आने वाली है, ठीक है। हो सकता है कोई इंसान आपको ये नई शुरुआत ऑफ़र करेगा, ठीक है। अभी कुछ आपसे बहुत छुपा हुआ है, अभी शायद आपके लाइफ में जो है चीज़ें कुछ सही नहीं चल रही हो सकती है, और आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार सब कुछ ख़राब ही है, सब कुछ ख़राब चल रहा है, मेरी किस्मत ख़राब है, ऐसा कुछ है। बट नहीं, मतलब जो बिहाइंड द सीन्स है, आपके पीठ पीछे जो है भगवान, एंटिटी, जिसको भी आप मानते हो, यूनिवर्स, एंजल, जिसको मानते हो, वो लोग आपके लिए एक बहुत ही प्यारी नई शुरुआत जो है वो प्लान कर रहे हैं। और ये जो सच है सामने आने वाला है कि ये जो भी आपके जीवन में अभी हो रहा है, या जो भी प्रॉब्लम्स होने वाली होंगी, वो क्यों होंगी, उसका सच सामने आएगा। आप मतलब एक बोलते हैं ना, जो जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो अगर कुछ बुरा भी हो रहा है तो किसी अच्छी चीज़ होने के लिए हो रहा है। तो जो भी कुछ अगर आपके जीवन में आपको ऐसा लग रहा है बुरा है या नहीं सही चल रहा है, उसका सच सामने आने वाला है कि ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा क्यों हो रहा है। और ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, जो कि आपका किसी भले के लिए ही ये सब चीज़ें हो रही थी। और अब ये जो है ये सच आपके सामने आने वाला है कि जो भी चीज़ें उल्टी सीधी हो रही थी, गड़बड़ हो रही थी, वो क्यों हो रही थी, वो सच जो है आपसे छुपा हुआ था, वो सामने आने वाला है। और वो बहुत ही खूबसूरत सच मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपको एक बहुत ही सुंदर नई शुरुआत देने के लिए, और आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपकी जो आपका कुछ ब्लेसिंग है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब हो रहा था, आपके प्रोटेक्शन के लिए ये सब हो रहा था। मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये एक्चुअली जो भी कुछ आप फेस कर रहे थे, ये आपके प्रोटेक्शन के लिए था। आपको किसी चीज़ से बचाने की कोशिश की जा रही थी, जो कि हायर एंटिटी या भगवान, जिन्हें भी आप मानते हैं, वो आपको किसी खतरे से या किसी बुरी चीज़ से बचाने के लिए आपके साथ जो भी हो रहा था वो कर रहे थे, ठीक है। तो मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन वाइब्स आ रही हैं कि आपको आपके साथ कुछ बुरा होने से, या आपको किसी बुरे इंसान से बचाने के लिए आपके साथ कुछ ऐसी चीज घटनाएं हो रही थी जहाँ पे आपको लग रहा था कि आपकी किस्मत ख़राब है, या फिर यार मेरे साथ बुरा हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा था। लेकिन आपसे ये बात छुपी हुई थी कि ये सारी चीज़ें जो हैं एक्चुअली आपको प्रोटेक्ट करने के लिए की जा रही थी, आपके बेहतर के लिए की जा रही थी। तो ये जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब हम थोड़े टैरो कार्ड्स निकाल लेते हैं ये जानने के लिए डिटेल में और कि क्या है। प्लीज हम चाहते मैसेज पहले नंबर 2, व्हाट इज दिस truth that is going to come out for pile number 1, pile number 2, come out for pile number 2, going to come out for pile number 2. तो सबसे पहला हमारे पास कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। फिर हमारे पास है द हर्मिट, फिर आता है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है। इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ। अभी ना कुछ रीसेंट में हो सकता है, पास्ट में आपका किसी से कोई झगड़ा हुआ है, या कोई ऐसा कुछ चीज़ हुई है, ड्रामा, या कुछ बाताबाती हो सकती है किसी से, या कोई ऐसे आप किसी चीज़ में फंस गए थे, ठीक है, जो जहाँ पे लोगों के दिल टूटे थे, आपका दिल टूट सकता है, डिसअपॉइंटमेंट्स थी, झगड़े हुए होंगे कि बहुत मतलब किसी ने किसी को कुछ कह दिया होगा। तो इस तरीके की मुझे एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। जो आप रिग्रेट भी कर रहे हो, शायद आपको ऐसा लग रहा है कि यार ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसा क्यों किया, या वो चीज़ ऐसे क्यों हुई, आपको बहुत ज़्यादा ऐसा बुरा लग रहा है, ठीक है। ये कार्ड मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। और प्लस ये 6 ऑफ कप्स में मुझे ऐसा दिखा रहा है कि ये कुछ पास्ट की बात है, ठीक है, जिसको आप रिग्रेट कर रहे हो कि यार ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि ये
वर्क प्लेस में कुछ हुआ हो कि जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे कुछ हुआ होगा, ठीक है, बहुत लोगों के लिए ऐसा है। अदरवाइज़ ये किसी भी फील्ड में हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, लव लाइफ में हो सकता है, ठीक है। हो सकता है किसी बॉस के साथ, यहाँ पे बहुत लोगों का कि कोई बॉस है या तो कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा बॉसी है, या तो फिर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाला इंसान है, ठीक है, जो कि बहुत इंडिपेंडेंट है, और मतलब जिसकी पोजीशन अच्छी है, या फिर जो बहुत लोगों को जानता है, जुगाड़ है, मतलब मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि कोई इंसान, पर्टिकुलर इंसान है जिसके साथ जिसके साथ आपका कुछ झगड़ा हो सकता है, या कुछ आर्ग्यूमेंट, कुछ ड्रामा हुआ था, ठीक है, और इस कारण जो है कि आप बहुत ज़्यादा एकदम हर्ट भी हो गए थे, हो सकता है इसी इंसान ने कुछ कहा हो, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए थे और आप हर्मिट मोड में चले गए थे, जिसका मतलब है कि आप फिर थोड़े सहम गए थे और आप अपने आप में रहने लग गए थे, ठीक है। आपने बहुत कुछ सोचा, आपने मतलब आप दिन भर बस यही सोचते थे कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, किसने बोला, क्यों बोला, मैंने ऐसा क्यों बोला। फिर आपको ऐसा लगा, आपको गिल्ट आने लग गया, ठीक है, आपको गिल्ट आने लग गया कि यार मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मेरी ही गलती है, मैंने ऐसा क्यों बोला, मैंने ऐसा क्यों पूछा, मैंने ऐसा क्यों किया। अगर ये लव से रिलेटेड है तो हो सकता है यहाँ कमिटमेंट को लेके आपका कुछ झगड़ा हुआ हो अपने पार्टनर से, कि आप कमिटमेंट मांग रहे हो, शादी मांग रहे हो, कमिटेड रिलेशनशिप मांग रहे हो, कि भाई लोगों को बता देते हैं ऐसा कुछ, या घर वालों को बता देते हैं और आपके जो पर्सन थे वो रेडी नहीं थे, इस कारण आपका झगड़ा हो गया और आपने गुस्से में शायद कुछ कह दिया, या आपने गुस्से में उन्हें छोड़ दिया और अब आप रिग्रेट कर रहे हो कि यार ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ। अब रोज क्वार्ट्ज जो है ये क्रिस्टल होता है लव के लिए, ठीक है, यूनिवर्सल लव, पर मोस्टली रोमांटिक लव के लिए होता है ये। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने ऊपर सारा ब्लेम लेने लग गए कि यार मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ही नहीं करना चाहिए था, मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था, इससे बेहतर तो हम ऐसे ही ठीक थे, मुझे वो चीज़ बोलनी नहीं थी, मुझे वो टॉपिक ही नहीं निकालना चाहिए था, उस बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए थी, तो हमारा झगड़ा नहीं होता, तो ऐसा नहीं होता और अभी हम लोग साथ में होते, ऐसा वैसा, ये सारी चीज़ें जो आपको जो है ऐसा लग रहा है। लेकिन अगले 1 महीने में आपको समझ आएगा कि ऐसा क्यों हुआ, आपके दिमाग में कोई बात आई भी है, आपने कुछ किया भी है, कुछ बोला भी है, तो वो आपके दिमाग में क्यों आई, आप यू आर मेंट टू, आप मतलब बोलते हैं ना कि ऐसा होना था ही, डेस्टिन्ड था ये। क्यों, मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि इसका रिजल्ट ये होगा कि सामने वाला इंसान जो है आपके साथ जो कि है बॉन्ड बनाने में इंटरेस्टेड होगा, आपके साथ काम करने में इंटरेस्टेड होगा, एफर्ट मारने में इंटरेस्टेड होगा, ठीक है। सामने वाले इंसान को रिग्रेट होगा, उनको अपनी गलती समझ आएगी, या तो उनको आपकी अहमियत समझ आएगी, और वो जो कि है इस चीज़ पे आपके साथ काम करने के लिए रेडी होंगे कि चलो हम इस चीज़ को अब दोबारा से हम एक दूसरे के साथ वापस से आ जाते हैं, वापस से हम लोग जो कि है सुलह कर लेते हैं, और अब हम जो है एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है वो बिल्ड करते हैं, जो कि है कमिटमेंट, जो कि है स्टेबिलिटी, जो 10 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, और ये चीज़ वो खुद ऑफर करेंगे। 6 ऑफ कप्स ये जो है ये मुझे दिखा रहा है कि ये चीज़ वो खुद ऑफर करेंगे, जो सुलह है, ये जो सोल्यूशन है, ये जो वो है कि चलो हम अब जाने दो जो भी हुआ, या फिर अच्छा चलो अब हम दोबारा से नई शुरुआत करते हैं, हम दोबारा से जो है फाउंड इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, बेसिकली साथ में मिलके बैठ के सॉल्व करते हैं, और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन उससे फॉर्म होगी आपकी, और आपको कमिटमेंट मिलेगा, ठीक है। तो जो भी कुछ हुआ है वो इंसान है वो भी अपना जो कि है सोच रहा है अलग बैठ के, और उनको भी रियलाइजेशन हो रहा है कि हाँ उनको ये चीज़ चाहिए, और उनको मन मतलब फिर ये चीज़ उनको मोटिवेट करेगी कि सब ठीक करने के लिए मोटिवेट करेगी, ठीक है। और फिर जो कि है आपको वो कमिटमेंट, वो स्टेबिलिटी, वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है आपको मिल जाएगा, और ये इस इंसान की तरफ से आने वाला है, ठीक है। ये जो ऑफ़र है ये इस इंसान की तरफ से आने वाला है। तो बेसिकली जब आपको ये ऑफ़र आएगा नई शुरुआत का इस इंसान से, जो मैंने यहाँ पे भी बोला था नई शुरुआत, ऑफ़र आएगा, तब आपको जो है ये समझ आएगा, ये तब सारा सच जो है ये समझ आएगा आपको, ये सच आपके सामने आएगा कि ये जो हुआ था जो भी कुछ, वो क्यों हुआ था, वो इसलिए होना था कि ये जो इंसान है ताकि ये इंसान खुद आपकी इसको अहमियत पता चले, या जो भी है इनको रियलाइजेशन हो, जो भी रियलाइजेशन होना था, और ये खुद आपके पास आए सुलह करने और चीज़ों को सही करने,
ठीक है। तो ये जो सच है ये आपके सामने आने वाला है कुछ दिनों में, 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। बहुत लोगों के लिए रोमांटिक है, क्योंकि एक तो यहाँ पे एक इंसान है प्लस आपके क्रिस्टल वगैरह और थोड़े कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोगों के लिए रोमांटिक है। जिनके लिए रोमांटिक नहीं भी है, जिनके लिए काम से रिलेटेड है, किसी और चीज़ से रिलेटेड है, उनके लिए भी मैं, 1 मिनट, यहाँ पे जो है कैंडल बुझ गई है, इसको जला लेते हैं पहले। इस पे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, जस्ट सेंड मास्टर्स तो हाँ, तो ये जो है इस इंसान को जो तब आपको अब समझ आएगा जब ये सच सामने आने वाला है कि जो भी हुआ था वो एक रीज़न के कारण हुआ था, ठीक है। ऐसे ही नहीं हो गया था हवा में कि आपकी गलती थी, किसी गलती थी, ये होना था और क्यों होना था उस चीज़ का सच सामने आने वाला है। अब मैं आपके लिए गाइडेंस निकाल देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसमें गाइस प्लीज शांति मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2, गाइडेंस पाइल नंबर 2 रिगार्डिंग दिस ट्रूथ दैट इज गोइंग टू कम आउट फॉर देम। Okay, so protection and strength. Love is who we are. Love made you and walks close besides you, always ready to protect and strengthen you in times of need. तो जैसे कि मैंने बोला था ये क्रिस्टल भी लव से रिलेटेड है। इवन ये जो कि आपका ये जो एडवाइस है ये भी लव ही बता रहा है। तो लव मतलब ये ऐसा नहीं है कि 1 मिनट, कि सिर्फ लव मतलब रोमांस वगैरह से रिलेटेड हो। अरे यार कैंडल थोड़ा सा, एनीवेज, कि लव मतलब रोमांस से रिलेटेड हो, बट ये रिलेशनशिप हो सकता है, जैसे कि फैमिली रिलेशनशिप या फिर फ्रेंडशिप हो सकती है। पर जो रिलेशनशिप्स होते हैं, जो संबंध होते हैं किसी तरीके के, उससे रिलेटेड मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि नई शुरुआत आने वाली है, ठीक है। तो जो एडवाइस है वो यही है कि जब ये इंसान आपके पास वापस आएगा तो आपको ऐसे एकदम चिढ़ना नहीं है, आपको 10 और बुरी बातें नहीं बोलनी है। आपको वो जो भी एक्सप्लेनेशन देंगे, वो जो भी ऑफर रखेंगे कि चलो हम सुलह कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, आपको वो प्यार से एक्सेप्ट करना है। ऐसा नहीं कि आप चिढ़ रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है अच्छा ये तो बढ़िया मौका है कि अब ये मेरे पास आया तो अब मैं इसको दिखाऊंगी कि क्या होता है। ऐसा आपको खुन्नस नहीं रखनी है। प्यार, इसमें क्या लिखा है कि हम हैं, ठीक है। और जो प्यार होता है वो वही आपको मतलब पावर देता है, वही आपको स्ट्रांग बनाता है और वही आपको प्रोटेक्ट करता है। तो ये यहाँ पे एडवाइस है कि आपको जो भी ये ऑफर आएगा, जब ये इंसान आपके पास सुलह करने आएगा, आपको प्यार से इसको बस एक्सेप्ट करना है और आपको भी उतने प्यार से जो है सुलह करने की कोशिश करनी है। आपको भी उतना फॉरवर्ड मूवमेंट करके और उसके साथ काम करते हुए इस चीज़ को जो है सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें अपना खुन्नस ना मत देखना या ये मत देखना कि अरे मुझे अच्छा मौका मिला है इस इंसान को नीचे दिखाने का, या अब तुम्हारी बारी है कि तुम आओगे और मैं मना करूँगा या करूँगी, ऐसा नहीं हो, ठीक है। आपको बहुत प्यार से इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। इसके पीछे आप प्यार देखिए उस इंसान का कि वो आपसे प्यार करता है, आपको उनको आपकी कीमत है, इसलिए वो अभी मतलब आपके पास आए हैं और आपसे जो कि एक मौका मांग रहे हैं, इसलिए आपसे सुलह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको उस नज़रिए से ये चीज़ देखनी है और उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग सच्ची और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी जो इंस्टाग्राम की लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है। उसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर भी, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दैट्स इट, हैव अ ग्रेट डे। पाइल नंबर 2। हेलो पाइल नंबर 3, अगर आपने क्लियर कॉर्ड्स चूज़ किया था तो ये आपकी पाइल है। तो देखते हैं आपके लिए क्या सच सामने आने वाला है अगले कुछ दिनों में, जो कि 1 महीना भी हो सकता है, 1 महीने के अंदर अंदर। तो आपका कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स में मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको किसी तरीके की जानकारी मिलने वाली है, ठीक है। हो सकता है ये फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, पैसों से रिलेटेड हो, लेकिन कोई तरीके की जो जानकारी है वो आपके पास आने वाली है। किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन है जो आपके पास आने वाली है, जो आपको एक सोच में डाल देगी,
ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन जो भी है ये आपको सोच में डाल देगी कि अब आपको क्या करना चाहिए, आपको एक शायद नई राह दिखाएगी, या तो ये कुछ ऐसा सच होगा, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको कहीं और से मिलेगी, किसी और से मिलेगी, आपको कोई जानकारी मिलेगी जो कि एक तरीके का सच होगा। ठीक है। किसी चीज़ के बारे में, किसी इंसान के बारे में सच हो सकता है जो आपको पता चले, और वो चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा सोच में डाल देगी, समझ में डाल देगी वो, मतलब उस जानकारी से, इस सच से आपको बहुत चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है। और फिर आप थोड़ा सा मतलब अपने गहरी सोच में भी चले जाओगे कि अब आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। जो जिस चीज़ से भी ये रिलेटेड है, ठीक है, आप एक थोड़े से सोच में पड़ जाओगे काफ़ी टाइम के लिए। लेकिन उससे सिर्फ ये होगा कि आपकी जो कि है डिसीजन लेने की क्षमता है, या जो आगे बढ़ने की क्षमता है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हो जाओगे। ठीक है। मुझे थोड़ा कुछ लॉजिकल लग रहा है आपको, ये बहुत लॉजिकल इन्फॉर्मेशन है, लॉजिकल सच है, ये आपको एक लॉजिक देगा। ठीक है। प्रैक्टिकलिटी देगा, जहाँ पे मतलब आप एकदम दिमाग से सोचोगे कि अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये मतलब आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देने वाला है। अब जब हम बात करते हैं इस क्रिस्टल की जो आपने चूज़ किया है, क्लियर क्वार्ट्ज, तो इसका मतलब होता है क्लैरिटी। तो ये जिस भी तरीके की इंफॉर्मेशन है, जिस भी तरीके की जानकारी है जो आपके पास आने वाली है, हो सकता है किसी के थ्रू आए, या बस आपको ऐसे ही पता चल जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये ऑनलाइन पता चल सकता है, या तो आपको कोई फ़ोन मैसेज, किसी के फ़ोन पे आप देख सकते हो ये कुछ, या तो फिर किसी का फ़ोन देख के आपको पता चलेगा, कोई मैसेज देख के, कोई मेल देख के, किसी अपना फ़ोन देख के। मुझे कुछ ऐसा थोड़ा डिजिटल सा लग रहा है ये। ठीक है। तो यहाँ पे ये हो सकता है, लेकिन जो भी ये सच है, इससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी जब आपको ये जो सच पता चलेगा। अब थोड़े हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं डिटेल में कि ये क्या है। स्पेशल विशाल 3 messages for point number 3. What is the truth that is number 3? No, it's truth. तो पहला कार्ड हमारे पास है 9 ऑफ कप्स, फिर हमारे पास है 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वर्ड्स, टेम्परेंस और डेथ। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई चीज़ है जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो आपको बहुत विश फुलफिलमेंट जैसा लगता है, आपको ऐसा लगता था ये चीज़ में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ये कोई इंसान हो सकता है, ये कोई जॉब हो सकती है। लेकिन आपको ये सच जानने के बाद जो है, आप इसको एंड करने का जो कि है डिसीजन लोगे इस चीज़ से, जो कि है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। और जैसे कि मैंने बोला था कि आप बहुत सोच में पड़ जाओगे, देख रहे हो, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अच्छा चलो, मैं यहाँ पे मेरे मन में एक बात आ रही है जो कुछ पॉजिटिव तो नहीं है, पर हो सकता है बहुत लोग के लिए यहाँ हो, कि आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको अपने पार्टनर के बारे में पता चले कि वो या तो आपको चीट कर रहे थे, या तो उन्होंने आपसे किसी तरीके का झूठ बोला था। ये आपको उनके फ़ोन से पता चल सकता है कि आप उनका फ़ोन चेक करोगे, आपको पहले से ही शक होगा तो आप उनका फ़ोन चेक करोगे, या फिर या वो आपको मैसेज में बताएंगे। इस तरीके की मुझे कुछ चीज़ यहाँ लग रही है, जिसके कारण आपको जो है बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, और आप बहुत ज़्यादा सोच में पड़ोगे कि अब क्या करना है, क्या नहीं करना है। और ये बहुत लॉजिकल होगा, आप दिमाग से सोचोगे कि चलो अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। और आप डिसीजन लोगे। आप परेशान तो बहुत हो गए यहाँ पे, मुझे यहाँ दिख रहा है आपको थोड़ी परेशानी होगी, मेंटल स्ट्रेस होगा। ठीक है। दिक्कत होगी, आपको बहुत बुरा भी लगेगा, आप रातों को सो भी नहीं पाओगे। हो सकता है कि आपको वही थॉट बार बार दिमाग में घूमता रहेगा, बहुत नेगेटिव थॉट्स आएंगे, नेगेटिविटी आएगी इस चीज़ से। ठीक है। तो ये हो सकता है, लेकिन आप मूव ऑन कर जाओगे और आप इस चीज़ को ख़त्म कर दोगे। ठीक है। आप एक ख़त्म करने की कोशिश करोगे एटलीस्ट, कि अब मुझे नहीं चाहिए ये चीज़, मैं ख़त्म करके और मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, मुझे ये चीज़ अब नहीं चाहिए। ठीक है। तो ये जो भी तरीके की इन्फॉर्मेशन आएगी, इससे आपको इतनी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको अब ये चीज़ नहीं चाहिए, जो कि पहले कभी आपकी विश फुलफिलमेंट हुआ करती थी, जो पहले कभी आपको लगता था कि ये वो सब कुछ है जो आपको चाहिए था। ठीक है। और
मतलब आपको बहुत ज़्यादा पोटेंशियल भी दिखता था इसमें कि ये चीज़ जो है आपको बहुत शायद आगे लेके जाएगी और आप काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। लेकिन लेकिन ये जो है कॉन्फर्मेशन रहेगा। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आप लोगों को, जहाँ तक मुझे दिख रहा है, ऑलरेडी पता था, ठीक है, आप लोगों को ऑलरेडी पता था कि कुछ गड़बड़ है। इस कारण आपने बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए होंगे, झगड़े फेस किए होंगे, हो सकता है बहुत लोगों ने आपको आगाह करने की कोशिश करी होगी, या आपको खुद को जो कि है पता चल गया होगा, या आपको इंट्यूटिवली, आपको इंट्यूशन हो रहा होगा, गट फीलिंग हो रही होगी कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। लेकिन फिर भी जो आपने जो है डिसाइड किया था कि आप वहीं रहोगे, आप आगे नहीं बढ़ रहे थे, ठीक है, आप अपने आप को रोक रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सब वहम है, या जो भी है कि ना, इंसान अपने मन को मनाता है। जब इंसान को कोई चीज़ इतनी ज़्यादा चाहिए होती है, जब उसे लगता है कि ये चीज़ उसके लिए सही है, तो वो अपने आप को हर तरीके से मनाने की कोशिश करता है, चाहे उसके मन में उसको पता भी हो कि ये चीज़ गलत है मेरे लिए, वो कोशिश करता है अपने आप को समझाने की कि नहीं नहीं ये मेरे लिए सही है, ये वो, ठीक है। लेकिन ये जो भी इंफॉर्मेशन आएगी जब आपके पास, तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि नहीं, ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, अब तो कंफर्म हो गया है। तो ये जो सच बाहर आएगा, इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि जो भी चीज़ है, जो भी इंसान है, जो भी कुछ है, ये आपके लिए नहीं है। फिर आप बहुत रैशनली, लॉजिकली, दिमाग से सोच के, समझ के, बूझ के आप जो है चीज़ें जो है ख़त्म कर दोगे, इनको एंड कर दोगे, ठीक है, आप मूव ऑन कर जाओगे, मुझे यहाँ दिख रहा है। अब सारा टेंशन छोड़ के आप पहले, हो सकता है आप स्ट्रेस हो जाओ, लेकिन फिर आप धीरे से जो कि है बोलोगे कि नहीं नहीं, मुझे थोड़ा आराम से सोचने की ज़रूरत है, दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। फिर आप सोच समझ के जो है चीज़ें ख़त्म कर दोगे, ठीक है, या आगे बढ़ जाओगे बेसिकली। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे जिनका ब्रेकअप हो गया और जो जो अलग हो चुके हो अपने पार्टनर से, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि उनका पार्टनर जो है वापस आएगा या ऐसा कुछ है, लेकिन उनको ऐसा पता चलेगा कि वो उनका पार्टनर किसी और के साथ जा चुका है या उन्होंने मूव ऑन कर लिया है, जिसके कारण उनको बुरा भी लगेगा, लेकिन फिर वो भी मूव ऑन करने का सोच लेंगे और वो भी आगे बढ़ जाएंगे ख़त्म करके सब कुछ। तो ये भी यहाँ पे हो सकता है। ये किसी जॉब के बारे में हो सकता है, ये किसी सिचुएशन के बारे में हो सकता है जहाँ पे आप खुश नहीं थे, लेकिन आपको ऐसा लगा था कि यार पैसा बहुत मिल रहा है इस काम में, तो ठीक है कर लेते हैं, अपने आप को आप घसीट रहे थे। लेकिन फिर आपको कुछ ऐसी बात पता चलेगी जिससे आपको लगेगा नहीं ये तो मेरे लिए है ही नहीं, और फिर आप उसको छोड़ दोगे, ठीक है। तो ये ऐसा कोई सच जो है आपके सामने आने वाला है, कोई इन्फॉर्मेशन आएगी एक्चुअली आपके पास, जिससे आपको समझ क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, तो आप आगे बढ़ोगे। कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, कुछ नहीं एक्चुअली। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कोई पॉजिटिव न्यूज़ हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि नेगेटिव हो, पर वो भी ऐसी न्यूज़ होगी, फिर से आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको जो है आगे बढ़ना है एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, पर आपको कुछ चेंज करना है। मतलब चेंज तो आएगा, इस जो भी खबर रहेगी इससे कुछ चेंज आने वाला है, ठीक है। कोई चीज़ ख़त्म होगी, कोई पुरानी चीज़ ख़त्म होगी और नई शुरुआत होगी, ठीक है। सॉरी पाइल नंबर 3, मैं एकदम भूल गई, आप लोगों के लिए मुझे कोई गाइडेंस भी निकालनी थी, ठीक है। सो प्लीज हेल्प मी आंसर द मैसेजेस। पाइल नंबर 3, yes, file number 3 regarding the truth going to come out. तो आपके लिए आया है वेयर लव गोज लाइफ फ्लोज, वी आर ऑल पार्ट ऑफ द वन हार्ट, यू आर लव्ड, पास इट ऑन। तो पाइल नंबर 3 यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि जो भी आपके सामने सच आए, जो भी कुछ आपको पता चले, आपको सामने वाले का जो कि है, आपको ना हेट नहीं करना है, या आप ज़्यादा गुस्सा ना करें तो बेहतर है, या आप अपने ऊपर वो चीज़ को ना लें कि आप में कोई कमी थी, या आप ख़राब थे, या आपने कोई गलती करी, आप ये सब कुछ ऐसा ना सोचें, क्योंकि आप है ना, आप प्यार के लायक हैं, आप प्यार के काबिल हैं,
और जो कि है कि मतलब क्लियर मुझे एक चीज़ यहाँ दिख रही है, यू आर लव्ड। तो आप जो है भगवान, दूसरे लोग आपके लाइफ में, आपके माँ बाप, सब लोग आपको प्यार करते हैं, तो आप वो प्यार देखने की कोशिश करें। अगर आपको ऐसी कोई फीलिंग आए कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, ऐसी कोई चीज़ अगर आपको लगे, तो आप ये ज़रूर याद रखना, क्योंकि ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और कुछ तो लोग भी नहीं हैं, ऐसी एनर्जीज़ हैं जो आप देख भी नहीं सकते, और वो आपसे इतना प्यार करती हैं और आपको इतना प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस है पाइल नंबर 3। सॉरी, मैंने मतलब मैं भूल गई थी गाइडेंस निकालना, और मैंने वाइंड अप कर दी थी आपकी रीडिंग, बट एनीवेज। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। अब अगर आपको ये रीडिंग अच्छी और सच्ची लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम की लिंक जो है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। वहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर भी, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ में आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट कीजिए अगर आपको फ्री पर्सनल रीडिंग जो है वो जीतनी है तो। ओके, हैव अ गुड डे। हेलो पाइल नंबर 4, अगर आपने ये पाइराइट क्रिस्टल चूज किया था तो ये आपकी पाइल है, पाइल नंबर 4। तो आपका क्या सच सामने आने वाला है अभी 1 महीने के अंदर, वो देखते हैं। 7 ऑफ स्वर्ड्स, ओके। तो कोई इंसान है, पहली बात तो आपके क्रिस्टल जो है इसको बोलते हैं फूल्स गोल्ड, राइट। मतलब ये सोने जैसा लगता है, ठीक है, लेकिन ये सोना नहीं है। जो बोलते हैं ना हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, तो ये एक्चुअली फेक बोलते हैं इसको, फेक गोल्ड समझो, या ऐसा कुछ चीज़ बोलते हैं इसको। तो बेसिकली वो जो है नहीं, पर ऐसा दिखा रहा है कि मैं ऐसा हूँ, तो वही आपका सच सामने आने वाला है। कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ धोखा कर रहा है, जो आपको आपके सामने तो ऐसा दिखा रहा है कि भाई मैं ऐसा ऐसा इंसान हूँ, अच्छा हूँ, या ऐसा हूँ वैसा हूँ, लेकिन असल में वो है नहीं। तो उस इंसान का सच सामने आने वाला है। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कोई इंसान उनको चीट कर रहा है, झूठ बोल रहा है, या धोखा दे रहा है, तो वो चीज़ सामने आने वाली है। वाह। तो पाइल नंबर 4 ये तो बहुत ही मतलब एकदम ही सबसे ज़्यादा सीरियस मैं बोलूँगी जो कि है रीडिंग आप लोगों की है, क्योंकि यहाँ पे कोई इंसान जो है आपको धोखा दे रहा है, ठीक है, आपसे झूठ बोल रहा है, आपको चीट कर रहा है, और उस इंसान की असलियत जो है वो सामने आने वाली है। थोड़ा और हम डिटेल में देखते हैं, ठीक है, कि क्या है टैरो कार्ड्स में। ट्रांसफर मैसेज पाइल नंबर 4, what is this truth that is going to come out for pile number 4 in a few days? This truth going to come out for pile number 4 in a few days. Oops. ओके, सो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है द लवर्स, फिर है हमारे पास 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे ओके, तो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई इंसान है जो अपनी फीलिंग्स, सच्ची फीलिंग्स आपको बताने वाला है, या आपको इस इंसान की सच्ची फीलिंग्स पता चल जाएंगी, ठीक है, आपके प्रति। बहुत लोगों के लिए ऐसा है कि मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ कि कोई इंसान जो है दिखा कुछ और रहा है और है कुछ और, तो उसकी असलियत सामने आने वाली है। तो ये जो है काफ़ी थोड़ा मुझे पॉजिटिव लग रहा है एक्चुअली बहुत लोगों के लिए, कि कोई इंसान है जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जिसके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, लेकिन वो दिखा नहीं रहा है। हो सकता है आपको ये बात पता हो, लेकिन वो इंसान जो है दिखा नहीं रहा है वो फीलिंग्स, उसको छुपा रहा है, सामने ऐसे दिखा रहा है कि अरे मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अरे नहीं, टू कूल, मैं तो बहुत कूल हूँ, आई एम टू कूल फॉर यू, या जो भी है। लेकिन असलियत में इनको आपके लिए फीलिंग्स हैं काफ़ी ज़्यादा, और इनको ऐसा लगता है कि ये आपके काबिल नहीं है।
इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके काबिल नहीं। तो ये इस इंसान को लगता है कि ये काबिल नहीं है आपके, इनके पास जो कि है इनफ नहीं है आपके लिए, इनफ पैसे हो सकते हैं, या इनमें क्वालिटीज़ नहीं है इनफ आपके साथ रहने के लिए, या आपके कि आप इनके साथ रहो, ठीक है। तो ये चीज़ बाहर सामने आने वाली है कि इनको ऐसा लगता है, लेकिन ये आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। ये जो कि हैं आपसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, इनको आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स। बैक ऑफ द डेक है हमारे पास एस ऑफ कप्स। तो असल में जो है इनको बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है आपके लिए, और ये आपके साथ ना एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये आपके साथ रहना चाहते हैं, ये आपके साथ एक फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। हो सकता है ये मोस्टली रोमांटिक हो सकता है थोड़ा, मतलब ये चीज़। तो ये इंसान हो सकता है आपके साथ फैमिली स्टार्ट करना चाहता है, रिलेशनशिप में आना चाहता है, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं आपके लिए, और इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट हैं। तो ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। और ये इनकी विश है, आपके साथ जो है नई नई शुरुआत करना इनकी एक विश है, ठीक है। और ये चीज़ जो है, ये जो सच है, ये बाहर आएगा कुछ दिनों में, कि ये इंसान आपसे एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इनको आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, बहुत ज़्यादा आप एकदम सॉलिड लगते हो, आप इनको इंडिपेंडेंट, एकदम इंडिपेंडेंट, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, स्पिरिचुअल, इंट्यूटिव लगते हो आप इस इंसान को, इंट्यूटिव इन अ वेरी प्रैक्टिकल सेंस, और बहुत अबंडेंट आप इस इंसान को लगते हो, ठीक है। तो ये जो इंसान है, इनकी फीलिंग्स जो है आपके लिए सामने आएंगी। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये सच ये है कि ये इंसान आप, मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा कुछ वेल्थ है, पैसे हैं आपके पास, वेल्थ है, ठीक है, आपके पास बहुत कुछ है, और ये इंसान बहुत ग्रीडी है, ठीक है, बहुत लालची है ये इंसान, और इस कारण ये आपको फंसाना चाह रहे थे अपने जाल में, या किसी भी तरीके से, जो भी ये दोस्ती के नाम पे, किसी परिवार का कोई मेंबर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन इनकी नज़र आपके पैसों पे है, इनकी नज़र आपके पैसों पे है। इस इंसान के पास पैसे की कमी है, या तो सिर्फ इस इंसान को पैसे की कमी लगती है, लेकिन आपके आपके पास जो कि है काफ़ी कुछ है, सब कुछ है, और ये इंसान जो है बहुत लालची इंसान है, इसलिए आपसे, आपके पैसों, आपकी वेल्थ से थोड़ा निकालना चाहता है, और उसका फ़ायदा उठाना चाहता है, और ये सच आपके सामने आने वाला है बहुत लोगों के लिए। 1 मिनट में पानी पी लूँ, तबीयत अभी भी ठीक नहीं है कुछ। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए ये जो केस है, ये ऐसा है कि आपके पास जो, तो आप काफ़ी ज़्यादा खबरदार रहें इस इंसान से, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ आपके पैसों के लिए, अगर ये रोमांटिक भी है, रोमांटिक कनेक्शन भी है, तो यहाँ पे ये इंसान आपके पैसों के साथ, पैसों के लिए आपके साथ है, और ये बहुत ही मतलब ग्रीडी है, और आपको हो सकता है पता हो, क्योंकि हो सकता है इस रिलेशनशिप में आप ही ज़्यादा पैसा खर्च करते हो, या ये आपसे काफ़ी ज़्यादा पैसे वैसे मांगते हो, ऐसा कुछ हो सकता है। तो आपको ऐसा लगता है कि ये आपके लवर हो सकते हैं, कि अरे ये तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं वो, लेकिन असल में इस इंसान का जो लालची साइड है, वो आपके सामने बाहर आने वाला है, वो सच आपके सामने आने वाला है, और आपको पता चलेगा कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है। इन्होंने आपसे बहुत कुछ छुपाया था, कुछ पुराना, पहले जो कुछ हुआ था, पहले कुछ हुआ था जो इन्होंने आपसे छुपाया था, और वो आपको पता चल जाएगा, जिससे आपको समझ आ जाए कि ये इंसान सही नहीं है, और ये इंसान के इंटेंशन जो है आपके लिए सही नहीं है। तो ये चीज़ 1 महीने के अंदर अंदर आने वाली है। हो सकता है आपको पता भी हो, अभी समझ भी आ रहा हो आपको कि कौन इंसान है, या आपके दिमाग में भी शायद आ रहा हो, लेकिन कोई बात नहीं, वेट करिए, पता चलेगा कि इस इंसान की असलियत जो है आपके सामने बाहर आएगी ही, और आपको पता चलेगा कि ये कितने लालची हैं, और ये सिर्फ आपके साथ आपके पैसों के लिए हैं, या आपसे जो भी ये एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, या उसके लिए हैं। आपके लिए मैं गाइडेंस निकालना चाहूँगी इस चीज़ के लिए। सबसे पहले तो मैसेजेस फाइल नंबर 4, give me some guidance for file number 4 regarding this truth that is going to come out.
Reflections. Life tends to mirror back to us our internal experiences through the subtle signals we send out. If you want to change your world, first change your mind. तो यहाँ पे गाइडेंस ये है कि जब भी ये सच सामने आएगा तो आपको रिफ्लेक्ट करना है. रिफ्लेक्ट मतलब कि आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें, आपके अंदर भी कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, क्योंकि क्या होता है, ऐसा कहते हैं कि जो हमारी बाहर की दुनिया होती है वो हमारे अंदर का रिफ्लेक्शन होती है. हम जैसे होते हैं, हम हमारे दिमाग में जो होता है, हम जिस तरीके से हम होते हैं, जिस तरीके से हम सोचते हैं, हम दुनिया को उसी तरीके से देखते हैं, और जो हम होते हैं वही आसपास की हमारी दुनिया वैसी ही होती है. ठीक है, तो अगर ये चीज़ आपके सामने जब आएगी बाहर, तो आपको रिफ्लेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है कि ज़रूर आपके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ होगी. ठीक है, तो जब भी ये हो आप सोचें कि आपके अंदर ऐसी क्या चीज़ है इसके सिमिलर, जो आप भी छुपा रहे हो लोगों से. आपने भी एक मुखौटा पहना हो सकता है किसी चीज़ में, बहुत लोगों के साथ या कुछ लोगों के साथ. तो क्या आपका वो क्या मुखौटा है? जैसे इस इंसान ने मुखौटा पहना है, तो आपने किस तरीके का मुखौटा पहना है, किस चीज़ में पहना है, किस चीज़ में आप जो है ऐसे एक्ट करते कि आप कुछ है लेकिन आप असल में कुछ और है. ठीक है, तो आपको भी ये रिफ्लेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है. तो आपको समझ आएगा कि इस इंसान ने जो भी किया, क्यों किया, क्या किया. ठीक है, और वो हो सकता है, एक मिनट, बहुत लोगों के लिए ये भी है कि ये जो इंसान है ये दिखाता ऐसे है कि इनके पास बहुत पैसा है, इनके पास बहुत कुछ है, लेकिन असल में इनके पास कुछ नहीं है. तो ये चीज़ सामने आएगी कि इंसान दिखाता ऐसा है कि इनके पास बहुत पैसा है, बहुत ज़्यादा ऐशो आराम, अरे ये वो, लेकिन इनके पास एक्चुअल में फूटी कौड़ी नहीं है और बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कंगाल है. तो ये जो है ये सामने आने वाला है. ये बातों में तो ऐसे दिखाते हैं कि अरे मेरे पास तो बहुत कुछ है और मैं तो ये हूँ और मैं तो वो हूँ, जो शो ऑफ बोलते हैं, लेकिन असल में इनके पास कुछ नहीं है. तो इनकी असलियत बाहर आने वाली है कुछ दिनों में. ठीक है, तो पाइल नंबर 4 ये थी आपकी रीडिंग. अगर आपको मेरी रीडिंग सच्ची और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं. मेरे इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है मैंने. वहाँ पे हम और अच्छे से जो है 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हैं. और बाकी आप मुझसे व्हाट्सएप पे जो है पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं. मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और मेरे चार्जेस जो है पर्सनल रीडिंग के वो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं. तो दैट्स इट, पाइल नंबर 4 आज के लिए. आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी. थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग मी टू डू योर रीडिंग.